Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about component of foods. जैसे हम पहले किए हैं सोर्स ऑफ फूड, आज हम कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ फूड. इसी तरह साइंस के टॉपिक 1 बाय 1 चलते जाएंगे और ये सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट और क्विक रीजन जैसा होगा. कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं, ओनली एग्जाम रिलेटेड कंटेंट होगा जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जस्ट वही आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. फूड हमें चाहिए अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए. फूड वी गेट एनर्जी. फूड से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम काम करते हैं, खेलते हैं. बाई टेकिंग फूड वी गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिसीज़. अगर हम खाना खाते हैं तो इसकी वजह से ही हम जो बीमारियां हैं उनसे लड़ पाते हैं, उनसे हम प्रोटेक्ट रहते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड. फूड की क्लासिफिकेशन कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ फूड ऑन द बॉडी इट कैन क्लासिफाइड एज. तो फूड को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है? फर्स्ट आता है एनर्जी गिविंग फूड. अब इन तीनों में ही से ही क्वेश्चन हमेशा आता ही है, चाहे और मेन जो टेट के एग्ज़ाम है ना उसमें तो इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा. उसमें से ये पूरे टॉपिक में से नहीं, ये 3 जो पॉइंट्स दिए हैं ना इसमें ही क्वेश्चन बनता है. चाहे कई क्या होता है, पूछा जाता है एनर्जी गिविंग फूड्स. जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं. जब क्वेश्चन ये बन जाता है, अगर हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देते हैं, तो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ये दोनों हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, इसलिए इनको एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है. तो नेक्स्ट आता है बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग जो हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सी होते हैं? प्रोटीन होता है. जिसमें प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं? जिसमें मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन तीनों को आपने याद रखना है क्योंकि इसी में से ही एक क्वेश्चन बन जाता है. चाहे ये पूछ लिया जाए कि जो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं? प्रोटीन वाले होते हैं. प्रोटीन वाले कौन से होते हैं? जैसे मीट, एग, मिल्क प्रोडक्ट, ये सारे प्रोटीन के होते हैं. ओके, प्रोटेक्शन ऑफ जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? या एनर्जी हमारी बॉडी को कौन दे रही है? तो ऐसे क्वेश्चन इनमें से बन जाता है. द इंग्रेडिएंट ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अवर फूड. हमारे फूड में जो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं या अलग अलग तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं हमारे फूड में, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. जो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन एडिक्वेट अमाउंट फॉर ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन एंड टू मेंटेन द हेल्थ. हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए या बॉडी को मेंटेन रखने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो न्यूट्रिएंट्स को 6 जो पार्ट्स होते हैं, 6 क्लासेस होती है जिसमें इनको डिवाइड किया जाता है. तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. ये जो 6 मेन पार्ट्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? द फूड आइटम दैट प्रोवाइड एनर्जी. वो वाला फूड आइटम जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकल कंपाउंड. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ों ही पाई जाती है. द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर. चीफ सोर्स कौन से होते हैं? शुगर एंड स्टार्च. शुगर जो स्टार्च एज बेरली मेज, शुगर केन, बीटरूट, बनाना एट्सेट्रा, ये सारे क्या है? ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. सेलुलोज, जो सेलुलोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये जो लाइन हाईलाइट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनेगा. सेलुलोज इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. देयर आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. जहाँ ये वो है, दे आर द मेजर सोर्स. ये वो वाला मेजर सोर्स है जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है हमारे रेस्पिरेशन के लिए. तो रेस्पिरेशन क्या होता है? सांस को लेना और छोड़ना, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स में 3 चीज़ें कौन सी आ रही है? सेलुलोज, स्टार्च एंड शुगर आ रहा है जैसे कि दिखाया गया. द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कैन बी शोन एज फॉलो. तो ऑक्सीडेशन कैसी होती है ग्लूकोज की? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों होते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, ये तीनों चीज़ें क्या होती है? बाहर आती है जो हमें मिलती है. ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड करने से तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी मिल रही है.
रिमेंबर रखना है आपको, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एक सोर्स है, किसका सोर्स है, वो एनर्जी का सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। शुगर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो हमें शुगर केन या शुगर बीट से मिलता है। शुगर हमें कहाँ से मिलती है, शुगर केन से। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया है इस चीज़ को कि जो शुगर होती है वो शुगर केन से बनती है, जो जैगरी होती है वो भी शुगर केन से बनती है। जब शुगर केन को रिफ़ाइन किया जाता है उसमें वो स्मॉल वाइट क्रिस्टल जो आते हैं वो शुगर होती है जो हमें मिलती है। तो इसको थोड़ा सा मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। इट इज़ नॉट कंटेन एनी विटामिन मिनरल्स एंड प्रोटीन और फैट। तो इसमें किसी भी तरह का विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और फैट नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर द फंक्शनिंग ऑफ नर्व एंड ब्रेन सेल्स। तो ये इसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जो हमें एनर्जी दे रहे हैं, और हमारी जो एनर्जी वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी मसल्स के लिए दे रहे हैं, और जो हमारे नर्व्स है या ब्रेन सेल है वो अच्छे से फंक्शनिंग कर सके, अच्छे से काम कर सके, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है कहाँ पर, लीवर और मसल्स में इसको स्टोर किया जाता है। ओके, क्लियर है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पूरा डिटेल में है, तो अच्छे से इसको समझ लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं, ये भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। तो हमें इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी यही बनता है कि फैट्स एंड ऑयल क्या है। फैट्स एंड ऑयल हमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, बॉडी को बिल्ड कर रहे हैं, हमें डिसीज़ से बचा रहे हैं। तो ऐसे करके ऑप्शंस आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, जो फैट्स एंड ऑयल्स है वो हमारे एनर्जी गिविंग फूड है। फ्रॉम द फैट्स वी obtain हाई एनर्जी। फैट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जो फैट्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, फैट्स कैन बी स्टोर्ड बाय द बॉडी ऑफ द सब्सिक्वेंट यूज। व्हेन वी हैव शॉर्टेज ऑफ एनर्जी आवर बॉडी यूज़ द फैट। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी की शॉर्टेज हो जाती है तो हमें फैट का यूज़ करना चाहिए, स्टोर करना है जो फैट का कुशन फॉर आवर ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इंजरी। जो फैट होता है वो हमारे ऑर्गन्स को एक कुशन फॉर्म्स करता है, कुशन ऑफ आवर ऑर्गन्स। ये हमारे ऑर्गन्स को कुशन की तरह देता है और प्रोटेक्ट करता है इनको इंजरी से, जो हमें चोट वगैरह लगती है उससे। अंडर द स्किन अ लेयर द फैट इज़ फाउंड व्हेन हेल्प द प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट और कोल्ड। ये अंडर द स्किन अ लेयर ऑफ फैट, हमारी स्किन के अंदर एक फ़ैट की लेयर होती है जहाँ पर ये फैट पाई जाती है, और ये हमें प्रोवाइड करती है इंसुलेशन अगेंस्ट हीट और कोल्ड। द फैट दैट कंज्यूम वी obtained बाई प्लांट एंड एनिमल्स। जो फैट होती है जो हम कंज्यूम करते हैं तो ये कहाँ से मिल रही है, प्लांट और एनिमल से मिल रहा है। फैट कहाँ में होता है, घी में होता है, बटर में होता है, जो कि हमें एनिमल से मिलता है। इसके अलावा मिल्क, फिश, मीट है, तो इससे भी हमें क्या मिलती है, ये भी एक एनिमल फैट ही है जो हमें मिल्क, फिश और मीट से मिलता है। तो मोस्ट कॉमन ऑयल कौन से होते हैं, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स एंड नट्स। ये फैट्स स्टे इन सॉलिड वाइल ऑयल इज लिक्विड फ्रॉम एट द रूम टेम्परेचर। पहले हमने कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा रीड किया है, अब हम क्या कर रहे हैं, फैट और ऑयल्स को देख रहे हैं। जो फैट और ऑयल होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। और फैट किस में होता है ज़्यादा, घी, बटर, ऑयल वगैरह में होता है, और ये सभी चीज़ें हमें एनिमल से ही ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो घी होता है वो भी मिल्क से बनता है, मटर भी मिल्क से बनता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें किससे मिल रही है, एनिमल से मिल रही है। इसके अलावा फ़िश और मीट होता है जिससे हमें फ़ैट मिलता है, तो ये भी एनिमल्स का ही है। तो रिमेंबर क्या रखना है इसमें, वी गेट वनस्पति लाइक अ फैट, इट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो वनस्पति होता है, वनस्पति होता है, जो फैट होता है ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, अदरवाइज जो बाकी के ऑयल होते हैं वो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। इट इज़ ऑयल फ्रॉम द प्लांट, इट रिफाइंड एंड हाइड्रोजिनेटेड, सो इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोजिनेटेड ऑयल। जो वनस्पति फैट है ये रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड होता है। इसमें क्या होता है, इसको रिफाइन किया जाता है और हाइड्रोजिनेटेड किया जाता है, तो इसलिए इसको हाइड्रोजिनेटेड ऑयल भी बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ फैट, फैट क्या काम करता है, फैट परफॉर्म क्या करता है। फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फैट इज़ एनर्जी वी गिविंग फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एंड कैन बी यूज अप व्हेन देयर इज शॉर्ट ऑफ एनर्जी। जब हमारी बॉडी में एनर्जी की शॉर्टेज होती है तो हमें फ़ैट लेना चाहिए। फैट हेल्प करता है हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब द फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट में जो विटामिन सोल्यूबल होते हैं तो ये हम एब्जॉर्ब करते हैं। फैट प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को इंसुलेशन में और हेल्प करता है
रैपिड लॉस ऑफ हीट। स्टोर फैट इन हेल्प्स द प्रोटेक्शन दैट डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। जो स्टोर फैट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोटेक्ट करता है हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स को। फैट में क्या क्या होता है, फैट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, बट कंटेन करता है लेस ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो फैट होता है फैट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ें ही पाई जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन बहुत कम होती है। सो दे रिलीज मोर एनर्जी इन अवर बॉडी। इसी वजह से ये क्या करता है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है। कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी पैदा करता है और फैट भी एनर्जी ही देता है, लेकिन जो फैट है इससे हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोटीन आता है। प्रोटीन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है, हमारे फूड का। तो प्रोटीन क्या करता है, एक बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमें स्टार्टिंग में ही रीड किया है, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन एक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के हेल्प करता है और जो हमारी बॉडी में डैमेज हुए सेल है उनको रिपेयर करता है। हेल्प इन बिल्डिंग द न्यू टिश्यूज़, इससे प्रोटीन से हमारी बॉडी के जो नए टिश्यूज़ है वो बनते हैं, जो डैमेज सेल है वो ठीक होते हैं, हमारी बॉडी ग्रो करती है। द अकाउंट ऑफ द टफ फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है मसल्स की, वो भी इनके ऊपर ही डिपेंड करती है। दे हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को अच्छी तरह से प्रॉपरली काम करने के लिए। प्रोटीन हेल्प इन अर्ली हीलिंग ऑफ इंजरीज, जो प्रोटीन होता है हमारे जो जख्म होते हैं उनको जल्दी से ठीक कर देता है। इट इज़ नीडेड व्हेन द बॉडी बिल्डिंग न्यू टिश्यू इन शॉर्ट पीरियड, अगर हमारी बॉडी में थोड़े से टाइम में अगर नए कुछ टिश्यूज़ बनने हैं या बनाने हैं तो उसके लिए जो प्रोटीन होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्रोटीन क्या करता है, केमिकली मेड ऑफ कार्बन, प्रोटीन आर केमिकली मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो प्रोटीन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन चारों चीज़ों से ही बनता है। इन सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर होता है और फास्फोरस भी होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो केमिकली हमारी बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बनाते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिसमें सल्फर और फास्फोरस भी स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो वी कैन ऑब्टेन द प्रोटीन आइदर फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम प्लांट्स, और इसी तरह जो हमारा प्रोटीन है हमें एनिमल से मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। द प्रोटीन ऑब्टेन्ड, जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या ऑब्टेंड करते हैं, प्रोटीन हम एनिमल्स और एनिमल्स प्रोटीन लाइक फिश, मीट, एग, चीज़, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। और प्लांट्स और वेजिटेबल्स भी होते हैं कुछ जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, दैट इज़ सोयाबीन, नट, ग्रेन एंड बेरली। तो जो सोयाबीन होता है वो सबसे ज़्यादा उसमें प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किस चीज़ के लिए यूज़फुल है, प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग, जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ करता है। यह हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है जितनी हमें चाहिए, इसको हम डेली ही लेना चाहिए। यूज इन अर्ली हीलिंग ऑफ इंजरी, अगर हमारी बॉडी में किसी भी तरह की इंजरी है तो हमें प्रोटीन को लेना चाहिए। दे रेगुलेट द वाटर एंड एसिड बेस बैलेंस, ये हमारी बॉडी में वाटर और एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है। हमारी बॉडी में एंजाइम, हार्मोन्स या एंटीबॉडी या कुछ विटामिन होते हैं उनको बनने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है अ चाइल्ड फीडिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ चाइल्ड होते हैं जो फीडिंग करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ओनली सफ़र फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी, जिन बच्चों का प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उनको फीड किया जाता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को। और फीमेल्स रिक्वायर होता है लेस प्रोटीन दैन मेल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जो फीमेल्स होती है उनको कम प्रोटीन चाहिए होता है जब दैन मेल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के टाइम। रिमेंबर रखना है जो हमारी बॉडी के, रिमेंबर क्या रखना है, जो हमारी बॉडी के हेयर, नेल्स और टॉज है इन द बॉडी आर प्योर प्रोटीन, प्रोटीन हेल्प करता है इनको फॉर्म होने के लिए। जो एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारी बॉडी में वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो ही हमारी बॉडी में हमें जो डिजीज़ होती हैं उनसे फाइट करने के लिए हेल्प करता है। तो प्रोटीन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ओके, इसके साथ ये याद रखना है जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं ये एनर्जी गिविंग फूड है। जो प्रोटीन है वो हमारा क्या है, वो प्रोटीन हमारा बॉडी बिल्डिंग है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में टिश्यूज़ और जो सेल डैमेज होते हैं उनको ठीक करता है, और हमारी बॉडी में किसी भी तरह की अगर कोई इंजरी आती है तो प्रोटीन हेल्प करते हैं उनको हील होने के लिए।
नेक्स्ट हमारे पास आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन्स हमें ये न्यूट्रिएंट्स का ग्रुप होता है जो हमारे स्मॉल क्वांटिटी में हमारे लिए ज़रूरी होता है। द वर्ड विटामिन्स, विटामिन वर्ड कहाँ से आया है? एक विटा वर्ड से आया है जो कि एक लैटिन वर्ड है विटा, वहाँ से विटामिन वर्ड्स आया है। विटा का मीन्स होता है लाइफ और मीन का मीनिंग होता है मिनरल्स। तो मिनरल्स इसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए, इसेंशियल फॉर वर्किंग, हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, हमारी बॉडी को फंक्शन काम करने के लिए विटामिन क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन कीपर आइज, बोन्स, टीथ, स्किन एंड गम्स हेल्थी। विटामिन क्या करते हैं हमारी बॉडी में? आइस जो होती है, बोन्स होते हैं, टीथ है, स्किन है, इन सबको क्या करते हैं? हेल्थी रखते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी आ जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें जो बॉडी सर्वाइव करने के लिए या डिजीज़ से लड़ने के लिए जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए वो लॉस हो जाती है, उसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है। डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है जी। विटामिन्स ग्रुप में होते हैं टू क्लासेस बेसिस ऑफ देयर लाइक सेल विल। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्ड इन टू क्लासेस में सॉल्युबिलिटी होती है। सबसे एक तो आती है फैट सॉल्यूबल विटामिन और एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल। इसमें से क्वेश्चन आता है कई बार कि वाटर सॉल्यूबल कौन से होते हैं या फैट सॉल्यूबल कौन से होते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड के फैट सॉल्यूबल होते हैं। और विटामिन सी और विटामिन बी ये कॉम्प्लेक्स है जो कि वाटर सॉल्यूबल होते हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन क्या करते हैं? हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर सॉल्यूबल विटामिन इज फ्लश आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरिन। और वाइल दैट अगर बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाती है विटामिन की हमारे पानी में तो इसको यूरिन के थ्रू इसको फ्लश कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मिनरल्स। ये जरूर याद रखना कि फैट सॉल्युबल ए, डी, ई एंड के और वाटर सॉल्युबल सी एंड बी, ये क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिनरल्स। द एलिमेंट अक्रिंग इन नेचर आर कॉल्ड मिनरल्स। जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे नेचर में वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स प्रेजेंट इन सर्टेन सब्सटेंस फाउंड इन मैनी काइंड्स ऑफ फूड। जो मिनरल्स होते हैं अलग अलग कुछ सर्टेन सब्सटेंस होते हैं जो कई किस्म की तरह फूड में पाए जाते हैं। मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ड्रिंकिंग वाटर में भी मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारी जो बॉडी को मिनरल्स रिक्वायर होते हैं लाइक आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, जिंक एंड कॉपर, जो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे उनके नेम है, जैसे आयरन, सोडियम, जिंक, कॉपर, ये हमारी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है रफेज। रफेज क्या है? बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स रफेज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी में रफेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के लिए। फाइब्रस भी ज़रूरी है जो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से मिलता है। फाइब्रस हमें प्लांट्स से मिलता है। द सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स आर मेड फ्रॉम द सेलुलोज। जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और अदर सब्सटेंस विच आर फाइब्रस। इसके अलावा जो अदर सब्सटेंस होते हैं प्लांट से वो हमारे लिए फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस का काम करते हैं। रफेज हेल्प करता है फूड टू मूव स्मूथली इन द फूड पाइप। तो रफेज क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? जो फूड मूव करता है वो स्मूथली फूड पाइप से मूव कर जाए। ये हेल्प करता है हमें कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट, कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज होती है उससे हमें प्रिवेंट करता है। मोस्ट इफ इट पास आउट फ्रॉम द बॉडी या सॉलिड वेस्ट। जो हमारी बॉडी में सॉलिड वेस्ट जैसे हम पोटी वगैरह जाते हैं, ये जो सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी में निकल रहा है तो रफेज इसके लिए हेल्प करता है। वी कैन गेट रफेज इन आवर बॉडी बाई टेकिंग सैलड एज रॉ वेजिटेबल्स। तो रफेज हमें मेनली कहाँ से मिल रहा है? हमारी बॉडी को सैलड से, जैसे रॉ वेजिटेबल से हमें रफेज मिलता है। रफेज हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ये हमें सैलड से मिलता है। जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स होते हैं तो ये हमारे बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। और फूड पाइप में से खाना ईजिली जा पाए तो उसमें भी ये हेल्प करता है। बाय ईटिंग फ्रूट विद देयर पील्स फॉर गेटिंग द रफेज वी गेट नॉट स्ट्रेन एंड सेव द फ्लोर बिफोर मेकिंग द डो। बाय ईटिंग द फ्रूट विद पील, अगर हम जो होता है ना कई बार एप्पल के जो हम छिल्लड़ वगैरह निकाल देते हैं, लेकिन अगर हम इसको उसके समेत खाते हैं फॉर गेटिंग द रफेज वी शुड नॉट स्ट्रेन और सीव द फ्लोर बिफोर मेकिंग डो। तो इसमें यही मेन बताया गया है कि जो हमें जो फ्रूट्स होते हैं
उनको छिलड़ों के साथ खाना चाहिए, उनको पील ऑफ नहीं करना चाहिए। वाटर, वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है, हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। वाटर रिक्वायर होता है फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शनिंग इन अ बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे काम है जो पानी के बिना नहीं हो सकते। तो वाटर फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ आवर बॉडी वेट, वाटर से हमारी बॉडी का 20% वेट बनता है। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल बॉडी सेल्स, हमारी सारी बॉडी सेल्स के लिए वाटर क्या है, एक बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। Water required by our body is obtained from the water we drink from the fluids such as tea, coffee, milk and juice etc. तो ये सभी चीज़ों से हमें वाटर मिलता है, चाहे टी है, कॉफ़ी है, मिल्क है, जूस है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट टू रिमेंबर्स, कौन से पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इज अवर बॉडी कंटेन द 7 कंपोनेंट्स, हमारी बॉडी में 7 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। सेकंड आता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट क्या है? केमिकल कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। थर्ड आता है फैट, फैट क्या है? कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और इसमें लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें भी ऑक्सीजन जो कम होती है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में। प्रोटीन क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, इसमें ये हमारी बॉडी को मेंटेन और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है विटामिन और मिनरल्स, इसेंशियल इन स्मॉल क्वांटिटी, ये भी हमें ज़रूरी होते हैं लेकिन इनको हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही इनकी ज़रूरत होती है। ये हमारी डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को काम करने के लिए और हमारी हेल्थ को गुड बना के रखते हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी आती है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी जो डिसीज़ है वो पैदा हो जाती है, बन जाती है, बहुत सारी डिसीज़ हमें हो जाती हैं। मिनरल्स क्या है? एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि कॉमन है केमिकल एलिमेंट में। वाटर इसेंशियल है हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए, जो हमारी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करता है। रफेज रिक्वायर होता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी, हमें अभी पढ़ा ना, ये हमारी बॉडी में से वेस्ट निकालता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही सब कुछ चलता है, डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैंने डिटेल में किया, अगर आप करना चाहते हो तो उस वीडियो को आप देख लेना, प्रॉपरली हर एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आता है द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी लीड्स टू डिहाइड्रेशन, अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसको ORS से भी ठीक किया जा सकता है, प्रिवेंट करके रख सकते हैं अपनी बॉडी को। अगर हम पानी की कमी होती है तो ORS को लेना चाहिए। ORS क्या होता है? ORS एक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है जो बेनिफिशियल होता है डिहाइड्रेशन के लिए, इसको पानी में घोल के पिया जाता है। पहले पानी को उबाल लिया जाता है ताकि उसके जो भी सभी कीटाणु हैं वो मर जाएं और उसके बाद उसको ठंडा करके ORS को घोल के इसको लिया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट पर, दैट इज़ बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट क्या करती है? कंसिस्ट करती है एडिक्वेट प्रॉपर ऑफ द फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। जो बैलेंस डाइट होता है वो प्रोपोर्शन सही तरह के सही मात्रा में, सही एडिक्वेट मतलब सही, प्रोपोर्शन मतलब मात्रा में फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स को बैलेंस करके रखता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ बैलेंस डाइट। तो इसके साथ हमारा जो फूड का टॉपिक है जिसमें सोर्स ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड और कंपोनेंट फूड, वो सारे आज हम क्लियर कर ले हैं और इसके साथ हमारे सारे टॉपिक तीनों कंप्लीट हो जाते हैं और अपना जो टॉपिक है फूड का, साइंस का मेन टॉपिक फूड, दैट इज़ डन। ओके, तो कल हम इसके MCQs करेंगे जो 1 डे में ही हो जाएंगे, तो इसके साथ ये पूरा टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो फूड टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है, कल हम इसके MCQs लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट